थ्री मिस्टेक्स विच कैन स्टॉप योर बिजनेस ग्रोथ। आइए समझते हैं ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स बार बार करते हैं और उन्हें अपने बिजनेस पे स्ट्रगल करना पड़ता है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो रहती है दैट इज़ रिलेटेड टू द टीम बिल्डिंग। या तो वो टीम बिल्ड नहीं करते या करते हैं तो गलत टीम बिल्ड करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द रीज़न कि वो टीम बिल्ड क्यों नहीं करते। सबसे पहला उन्हें ये लगता है कि टीम बिल्ड करना मीन्स अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा देना, और ज़्यादा लोग अगर हम हायर कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, हमें उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी, और इस वजह से उनका कोशिश ये रहती है कि बहुत सारा काम वो खुद से कर लें। सबसे पहले तो इस वजह से वो टीम को हायर नहीं करते। जब कहीं ना कहीं उनकी लिमिटेशन के बियॉन्ड काम बढ़ जाता है तब वो टीम को हायर करते हैं। तब उस वक्त भी जो एक्स्ट्रा एडिशनल मिस्टेक वो करते हैं वो क्या रहता है कि मान लीजिए देयर आर टू डिफरेंट जॉब रोल्स, बट दे वुड ट्राई टू फाइंड आउट वन पर्सन who can handle those two different job profiles। उन्हें लगता है कि एक ही आदमी 2 या 3 लोगों का काम कर लेगा तो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, एंड दैट्स हाउ दे कैन सेव लॉट ऑफ मनी। बट आई मस्ट टेल यू कि अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं अपने बिजनेस में तो आपके बिजनेस को ग्रो होने से सभी चीज़ें, सभी फोर्सेस रोक देंगी, बिकॉज ग्रोथ अकेले पॉसिबल नहीं होता। और ग्रोथ को अचीव करने के लिए यू नीड टू हैव द राइट पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, और राइट नॉट ओनली अबाउट द राइट पीपल बट द एक्सपर्ट। जो जिस काम का एक्सपर्ट है उसे वो काम करने दीजिए। डोंट ट्राई कि आप एक आदमी से मल्टीपल रोल्स प्ले करवा पाएंगे। क्या अगर आप एक चाहते हो कि आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है या वेबसाइट डिज़ाइनर है वही आपके लिए सेल्स करेगा, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। या जो प्राइस कोऑर्डिनेशन में है वो आपके लिए ऑपरेशन सेंटर कर देगा, दैट्स अगेन ऑल्सो नॉट द राइट चॉइस। सो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आपका डिफरेंट वर्टिकल्स, डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट जॉब प्रोफाइल, जॉब रोल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन से हैं। लेट दोज पीपल डू दैट पार्ट, लेट देम प्ले देयर रोल। इवन आप भी अपने आप एक ऐसा हीरो बनने की कोशिश मत करें कि आप सब कुछ खुद से कर लेंगे, बिकॉज यू कैन बी expert in 1 or 2 areas of the business, but you can't be expert in every domain at every vertical, right? So जो जिसका काम है उसे वो काम करते दीजिए, और उसके लिए सही टीम को आप शुरू से अपने ये हैबिट डालें, और उन्हें जो सैलरी स्टैंडर्ड है वो आपको पे तो करना ही पड़ेगा। हम ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही इतना हाई एक्सपेंसिव रिसोर्स हायर कर लें जिसकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत नहीं है, बट इंश्योर करेंगे आपके पास जो भी आपकी कंपनी में जो रूल्स हैं उसके लिए सही लोगों की टीम का होना बहुत ज़रूरी है। ये था आपका सबसे पहला मिस्टेक, जहाँ पे सभी बिजनेस ओनर्स का माइंडसेट रहता है कि टीम को तभी हायर करेंगे जब बिजनेस ग्रो होगा, तब तक कुछ पैसे बचा दिए जाए, और उन्हीं कुछ पैसों को बचाने के लिए आपका बिजनेस ही ग्रो नहीं हो पाता, एंड डोंट रीच टू दैट स्टेज जहाँ पे आप फिर फाइनली टीम को हायर कर दो। तो ये आपका एक परमानेंट लूप बन जाता है और आप इसी लूप में स्टक रहते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू ग्रो। सेकेंड मिस्टेक इज रिगार्डिंग द मार्केटिंग। बिजनेस ओनर्स को लगता है कि मार्केटिंग को एक बहुत बड़ा अगेन एक एक्सपेंडिचर है, एक कॉस्ट फैक्टर है, और हमें मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। बट मार्केटिंग का सिंपल सा रीज़न क्या है, आपको मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? बिकॉज मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एक्वायरिंग द मार्केट शेयर। अगर आपका मार्केट शेयर ही नहीं है, आपके मार्केट सेगमेंट में मालूम ही नहीं है कि आप एग्जिस्ट भी करते हो, तो आपके पास बिजनेस कहाँ से आएगा? सभी बिजनेस ओनर, स्पेशली स्मॉल बिजनेस ओनर, एक फॉल्स होप में अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं से ऑटोमेटिकली हमारे पास कोई लीड आ जाएगी या कोई कस्टमर आ जाएगा, और गलती से उनके पास कहीं से वो लीड आ भी जाती है या कोई उन्हें रेफरेंस दे देता है, तो उसे ही अपना एक रेगुलर परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू समझ लेते हैं कि अगर एक बार ऐसा हो गया तो नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही होगा। सो दे डोंट मेक एफर्ट्स टू एक्वायर क्लाइंट्स। अपनी ओर से कोई भी एफर्ट नहीं करते, उनके पास कोई मार्केटिंग के सिस्टम नहीं है, और अगर वो मार्केटिंग करते हैं तो गलत जगह पे मार्केटिंग करते हैं। उन्हें आइडिया नहीं होता कि मार्केटिंग किस तरह से करनी है, कौन उनका राइट सेगमेंट है, कौन उनका राइट क्लाइंट है, उस तक कैसे पहुंचना चाहिए, कौन सा मीडिया प्लान फॉलो करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्राइस को एक्वायर कर सके। होता ये है, उन्होंने मार्केटिंग की होती है
और उस एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ में, उन कैंपेन्स में वो इतना पैसा वेस्ट कर लेते हैं कि बाद में उन्हें लगता है नहीं यार, मार्केटिंग ही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिजनेस का, और हम मार्केटिंग ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली पैसा सिर्फ वेस्ट होता है। तो ये भी माइंडसेट आपको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज आज की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, आप लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, कोई और आपके उस मार्केट शेयर को ग्रैब कर लेगा एंड यू विल बी आउट ऑफ द बिजनेस फंड, राइट। सो दिस इज द सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो तीसरी मिस्टेक रहती है, बिजनेस ओनर्स कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते। उन्हें लगता है कि जब डिसीजन लेने की बात आती है तो वो या तो उस डिसीजन को लेने को टोटली अवॉइड कर देंगे या डिले कर देंगे। इसे कहा जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है और आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते, आप ओवर इवैल्यूएशन स्टेज पे स्टक हो जाते हो। आप उसको बहुत ज़्यादा लॉजिकली कैलकुलेशन करने लगते हो, क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, नहीं रहेगा। यस, रिस्क मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, यू शुड टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, बट उस कैलकुलेशन पर इतना स्टक मत हो जाइए कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है एंड यू डोंट टेक दैट अपॉर्चुनिटी, बट वेयर एज जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को इन्वाइट कर देते हो, वहाँ पे यू डोंट टेक इवन अ सिंगल थॉट कि उस पर गलत जगह पे आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, वहाँ पे आप कर दोगे। जो आपका पर्सनल डिसीजन है, आपको इमोशनली अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकली वो आपके बिजनेस के लिए हार्मफुल है, दैट्स नॉट बेनिफिशियल। सो वहाँ पे आप अपना गलत डिसीजन देते हो। और ऐसी बहुत से आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ होती है जहाँ से आपका बिजनेस ग्रो हो पाता है, तो आप वहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन में फंस के उसको डिले करते रहते हो कि शायद करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। बिकॉज अगर आप यही चीज़ सोचेंगे और आपका कस्टमर भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस देने के लिए यही सोच रहा है कि मैं आपसे प्रोडक्ट सर्विस लूँ या ना लूँ, आप और आप दोनों सेम स्टेट ऑफ माइंड में रखो, विच इज़ कॉल्ड द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। तो आपको इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहिए और बिजनेस डिसीजंस प्रॉम्प्ट होते हैं, इमीडिएट होते हैं, तभी वो रिजल्ट देते हैं। रिस्क बिजनेस पर लेना पड़ता है और रिस्क के साथ रिवॉर्ड कितना आपको मिलेगा उसका कैलकुलेशन ज़रूरी होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी बिजनेस डिसीजन आता है, सिचुएशन आता है जहाँ पे आप डिसीजन लेना है, एक फैक्टर रखिए, व्हाट इज़ द रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपका रिस्क 1x है और रिवॉर्ड 2x है, तो यू शुड गो फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस डिसीजन। वेयरएज अगर आपका रिस्क 2x है और रिवॉर्ड 1x है, तो आपको हमेशा ऐसे डिसीजन को अवॉइड करना चाहिए। यू शुड नॉट टेक सच डिसीजन। ऑलवेज कैलकुलेट द रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, उसके अकॉर्डिंगली अपना बिजनेस डिसीजन लीजिए। विदाउट टेकिंग डिसीजन ऑन टाइम आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा। तो आई बिलीव ये 3 मिस्टेक्स जो बहुत कॉमन है, स्पेशली इन द स्मॉलर सेगमेंट ऑफ बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या जिनके पास अभी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके पास बहुत बड़ी टीम नहीं है, राइट, या वो खुद से एफर्ट्स कर रहे हैं, सोलोप्रेन्योर्स हैं, स्पेशली सर्विस सेक्टर में है, और ऐसी मिस्टेक्स वो अक्सर करते हैं जिससे वो प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो होने से रोक देते हैं।